हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर बिजनेस प्लान। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट इन द बिजनेस इन द मार्केट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कस्टमर इन द हैबिट ऑफ द नेचर इन द डेवलपमेंट। नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, नए प्रोडक्ट में कंज्यूमर में आदत बनाना, अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने का टोटल वर्क करती है। तो न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते समय एक प्रिपेयर सिस्टमैटिक प्लान बनाती है, जिससे वह अपने पूरे बिजनेस के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को गोल को प्राप्त करती है, जिसके संबंध में बिजनेस का एक्शन एंड प्लान देखती है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ द पोजीशन को देखती है, बजट को डिसाइड करती है, बिजनेस के टोटल वर्क को फोकस करती है, जिसकी टोटल वह बिजनेस की मार्केट मॉनिटरिंग करेगी और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। यह टोटल वर्क इसके अंतर्गत की जाती है। अब इसके अंतर्गत डज इट वर्क, आप कैसे कार्य करेंगे उसकी टोटल पोजीशन बताएंगी। हु आर यू, कौन करेगा, व्हाट डू यू पर्पस टू डू, आप किस पर्पस से कौन सा कार्य करना चाहते हैं, हाउ मच यू नीड, व्हाट पीरियड मनी विल बी यूज्ड, किस पीरियड में कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है व्हेन, हाउ विल यू पे बैक ऑफ द मनी, आपको जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर क्या रिटर्न आपको प्राप्त कब और कैसे होगी। इसके संबंध में एंटरप्रेन्योर पूरे बिजनेस का एक स्ट्रेटेजिक प्लान, एक्जीक्यूटिव समरी, टोटल बिजनेस की वह समरी करेगी, जिसमें आपकी बिजनेस की टोटल कैपिटल, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट प्लान, जब कितना पैसे कब की आवश्यकता है आपकी इसके मैनेजमेंट करेगी और फाउंड रिटर्न आपको दी जाएगी। बिजनेस बैकग्राउंड एंड इट्स फ्यूचर, बिजनेस की बैक पोजीशन को देखते हुए फ्यूचर का डिसाइड किया जाएगा, जिसके संबंध में आपके टोटल प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है उसकी पोजीशन ध्यान देनी है। कास्ट ऑफ द बैकग्राउंड एंड इक्विपमेंट फैसिलिटीज, कस्टमर की क्या हैबिट नेचर के आधार पर नए प्रोडक्ट को प्राप्त करना है, इसकी टोटल पोजीशन को ध्यान दी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आता है प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट बेटर प्लान इन दी वर्क ऑफ दी इन पोजीशन इन दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायर यूटिलाइजेशन लाइक पावर, वाटर, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टेटस, नेचर ऑफ दी फेस रिक्वायरमेंट। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे वो पॉपुलेशन और उनकी साइज उस प्रोडक्ट पर उस हिसाब से करेंगे कि आप ओल्ड एज के लिए देना चाहते हैं, यंग पर्सन को देना चाहते हैं कि चाइल्ड पर्सन को देना चाहते हैं, उनकी नेचर पर क्या डिमांड होती है और उनकी इनकम आपकी पोजीशन आपको ध्यान देनी है। सीजन की पोजीशन आपको ध्यान दे, क्योंकि ऑफ सीजन होती है, मिडिल सीजन होती है, फुल सीजन वर्क होता है, जिसमें हम टोटल वर्क को बिजनेस करते हैं। तो इस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्लान बनाते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द सिस्टम इन द मार्केट होती है। विंटर का अलग होगा, हॉलीडे की पोजीशंस अलग होगी, पीक ऑफ द पोजीशंस अलग होगी। इस आधार पर हम प्रोडक्ट के प्लान बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लान, टोटल बिजनेस का संगठन आपका कैसा होगा, जो टोटल बिजनेस की आपस में रिस्पांसिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बेटर बनाए रखने हैं कि सभी पर्सन मिलकर बिजनेस के मेन ऑब्जेक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट सेल और प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट पर उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, जिससे बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन होनी चाहिए, हायरार्की ऑफ द सिस्टम, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, डायरेक्टर हो, सीईओ हो, मैनेजर रैंक, जो ऑल डिसीजन फोरमैन एंड ऑफ ऑल द स्टाफ इन द बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द इन वर्क, एक दूसरे के अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाई जाती है, जिस पर हम उनके वेंचर कैपिटल की रिज्यूम प्रोवाइड करते हुए हायरार्की सिस्टम, टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्क को देखते हुए टोटल ध्यान देते हैं, जिससे डेवलपिंग वर्क प्राप्त होती है। मार्केट प्लान एंड स्ट्रेटेजी, मार्केट का एक प्लान बनाती है, एक स्ट्रेटेजी होगी
जो एक सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हमें टोटल अपने संबंधित प्रोडक्ट के जो पैरेलल प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस तीनों को ध्यान देखना है। उसी आधार पे हम अपने पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट को ध्यान रखेंगे कि हमारे पैरेलल प्रोडक्ट से हमारा कोई प्रोडक्ट उससे संबंधित जो सेम प्रोडक्ट है, जैसे अगर आपने लाइफ बॉय है तो डिटॉल का क्या पोजीशन, वो पैरेलल पोजीशन देखेगा। अगर पेप्सोडेंट है तो कोलगेट का देखेगा, अगर पेप्सी है तो कोको कोला का देखेगी, कैनन का कैमरा है तो पैनासोनिक का देखेगा, बीपीएल की टीवी आती है तो वीडियोकॉन की पोजीशन देखेगी, अगर फिलिप्स आती है तो फिलिप्स के पैरेलल संबंधी जो भी वर्क्स की हैं तो उनकी क्या कंडीशन है। हम कंपटीशन में ऐसे प्रोडक्ट को ध्यान देते हैं, उनके सिस्टम को, फंक्शन को, प्राइस को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को ध्यान देते हुए अपने प्रोडक्ट को ऑल द बेस्ट बिजनेस वर्क प्लान करते हुए प्रेजेंटेशन करेंगे कि जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट की सेल करें और प्रॉफिटेबिलिटी बनाई रखी जा सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल्स ऑफ द प्रोडक्ट फैक्ट्री में उत्पादन होती है तो स्टॉकिस्ट क्या होगा, होलसेलर क्या होगी, सीएंडएफ क्या होगा, डीलर क्या होगी, एजेंसी क्या होगी, शॉप क्या होगा। हर काउंटर पे आपके माल टाइम टू टाइम अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कस्टमर डिमांड करे तो आपके प्रोडक्ट वहां पहुंच जाए। इस समय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल में नई कंपनी जैसे पतंजलि अपने आप को, टाटा का प्रोडक्ट है, अदानी का फॉर्चून तेल है, हर प्रोडक्ट हर काउंटर तक वो अपने प्रोडक्ट अगर नहीं है तो उनके प्रोडक्ट के बैनर वहां मिलेंगे, उनकी हैंडबिल वहां मिलेगी, उस मार्केट में उनके फ्लैक्स बोर्ड आपको मिलेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो नेट पे उनकी प्रचार मिलेगी, फेसबुक पर उनको मिलेगा, यूट्यूब पे उनके प्रचार अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे कंपनियां, आप अमेज़न का प्रोडक्ट लेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को देखती हैं, तो ये प्रोडक्ट के प्लान वर्क इसी कर देती हैं कि जिससे हम प्रत्येक कस्टमर तक अपने टच को बनाए रखें, जिससे सेल कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल प्लान इन दी बेटर कंडीशन इन दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि मार्केट चेंज होती है, डिमांड बदलती है, तो उस आधार पे हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, सेट करते हैं, जिससे जब हमें आवश्यकता पड़े हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फाइनेंशियल प्लान शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए, मिडिल टर्म 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर एबव के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्विटी के माध्यम से भी कर सकते हैं, डिविडेंड के माध्यम से भी फाइनेंस कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर एंड देयर मैनेजमेंट, आपका जो भी मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट करता है रिस्क रहती है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री ग्रोथ का डिफरेंट देखेंगे, चेंज मार्केट की कंपटीशन देखेंगे, जिससे हम प्रोडक्ट को सेल को बनाए रखें, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेटेजिक वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, हाइलाइट्स ऑफ द फेस की जाएगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्स, हम अपने शेड्यूल्स में हमेशा सुधार करते हैं, क्योंकि हमेशा इंप्रूवमेंट करने वाला ही व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से मार्केट की स्ट्रेटेजी को देखते हुए एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रोडक्ट में अपनी सुधार, पैकेजिंग में सुधार, क्वालिटी में सुधार, बेटर बनाने का इंप्लीमेंटेशन करता है, जिससे वह अपनी सेल को बनाए रखती है और आगे के लिए वर्क करती है। जो इस सेक्शन में सिक्योरिंग पोजीशन, लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लाइव पावर सप्लाई, वाटर मशीनरी के अंतर्गत पूरी कॉमर्शियल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को चेंज करके डेवलपमेंट की जाती है। रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द योर पोजीशन इन द बिजनेस इन द बेटर इंटरेस्ट, हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट वेंचर, वेंचर के इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अंतर्गत इक्विटी के रूप में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वह प्रॉफिटेबिलिटी डिविडेंड्स के रूप में, बोनस के रूप में या एक्स्ट्रा रिटर्न वह प्राप्त करना चाहता है तो ROI के अंतर्गत वर्क करेंगे। वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हम किसी भी पार्टी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रॉफिटेबल ऑफ द पोजीशन, म्यूचुअल फंड कई जगह थोड़े थोड़े लगाएं कि जिसमें उन्हें रिस्क कम हो, उनके पैसे डूबने के डर कम हो। एग्जिस्ट ऑफ द वेंचर्स कैपिटल, आप इससे शेयर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में करके आप अपनी स्ट्रेटजी के अंतर्गत सेल करके शेयर से बाहर हो सकते हैं।
higher goal of the existing method in the SEBI, strategic management in the soul of the third party, किसी भी पार्टी को अपने आप की शेयर बेच सकते हैं। बेस्ट प्रिपेयरिंग प्लान एंटरप्रेन्योर ही आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखना। आप स्टार्टिंग टू एंड बिजनेस प्लान की पूरी स्ट्रेटेजी को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपने इस चैनल वी कॉमर्स लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।